वीडियो में हम आपको MS एक्सेल 2030 में MS एक्सेल 2030 का परिचय, MS एक्सेल 2030 स्टार्ट करना और साथ ही साथ जानेंगे रोज, कॉलम्स, वर्कशीट, वर्कबुक इत्यादि के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कई वर्जन्स आ चुके हैं और हर नए वर्जन्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं। साथ ही साथ इसको काम करने की दृष्टि से आसान बनाया जाता है और हर बार एक नया आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2060 पुराने सभी वर्जन में से अधिक उपयोगी है। एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसका उपयोग डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में डाटा रोज और कॉलम में स्टोर होती है। एक्सेल का यूज मुख्य रूप से फाइनेंशियल डेटा में मैथमेटिकल्स के कैलकुलेशन जैसे वैल्यू ढूंढना, एवरेज निकालना, काउंट करना, परसेंटेज इत्यादि निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक्सेल में चार्ट, ग्राफ, डाटाबेस, डाटा एनालाइज करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब मैं एक्सेल ओपन करती हूँ। मैंने एक्सेल 2030 ओपन किया है। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक्सेल को ओपन किया है, आपको यहाँ पर रीसेंड करके लेफ्ट साइड पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने जितने भी एक्सेल में फाइल बनाया है उन सब का लिस्ट दिखाई दे रहा है। तो इस नेम पे अगर मैं किसी भी नेम पर यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मुझे एक्सेल में इसके अंदर जितने भी डाटा या फाइल्स बने हैं वो मुझे दिखाई देंगे और यहाँ पर मुझे कुछ टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसमें से किसी भी टेम्पलेट्स को लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करती हूँ और ये मेरा कम्प्लीटली एक्सेल ओपन हो गया है जिसमें मैं वर्क कर सकती हूँ। तो ऊपर में मेरा यहाँ पर बुक 1 एक्सेल करके यहाँ पर दिखा रहा है, जिसमें ये जो है ऊपर में ये टाइटल बार है। आप फाइल को जिस भी नेम से सेव किए रहेंगे तो उसका नेम यहाँ पर आपको दिखाएगा और लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस बार दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि आप वहाँ पर फाइल्स में अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे अंडू, रीडू, सेव इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें को ऐड भी कर सकते हैं और जो ऑप्शन आपके लिए यूज़फुल नहीं है उसे आप रिमूव भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक रिबन दिखाई दे रहा होगा जिसमें फाइल, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला इत्यादि टैब दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जैसे ही हम MS एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो ओपन ही करते ही हमें यहाँ पर हमारा होम टैब बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है और हमारे जितने भी टैब हैं सभी टैब में अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग ये सभी ब्लॉक्स हैं और इन सभी ब्लॉक्स के अंदर पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कॉपी, एंटर, कट, पेस्ट। इस प्रकार से आपको एक्सेल में यहाँ पर राइट साइड पर आपको रिबन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक करने पर पहला हमारा जो ऑप्शन है ऑटो हाइड, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा रिबन जो है वो हाइड हो जाएगा और ऊपर पर क्लिक करने पर वो आ जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर किसी भी जगह पर क्लिक करना है तो फिर से वो हाइड हो जाएगा और फिर ही क्लिक करने पर वो वापस आ जाएगा। अब हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो शो टैब। यहाँ पर हमको सिर्फ टैब से ही हमको शो होगा, उनके अंदर जो ऑप्शन है, जो फीचर्स हैं वो हमको नहीं दिखाएगा।
जब हम पर्टिकुलर उस टैब पे जाकर क्लिक करेंगे तो हमें उनका ऑप्शन, उनके फीचर्स हमको दिखाई देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो फिर से हाइड हो जाएगा। अब इसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन है सो हाइड एंड टैब कमांड्स, तो जो हमारा टैब है वो भी आ जाएगा, हमारा कमांड है वो भी आ जाएगा। और हम यहाँ पर कोई भी जगह क्लिक करेंगे तो वो हाइड नहीं होगा। यहाँ पर आपको रिबन डिस्प्ले के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो मिनिमाइज का है, और रिस्टोर और क्लोज बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको जो सेल का एड्रेस है, यहाँ पर हम एक्सेल शीट में किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो उस सेल का एड्रेस यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर एड्रेस दिखा रहा है C4, तो जो C है वो हमारा कॉलम है और जो 4 है वो हमारा रो है, इसलिए यहाँ पर C4 दिखाई दे रहा है। और जो ये हमारा है ऑप्शन, वो फार्मूला बार का है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर वो शो होगा, और कोई भी वर्ड यहाँ पर लिखेंगे तो ऊपर में वर्ड लिखा जाएगा। जैसे ही हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारा जो सीट है वो एक सीट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है जिस पर हम वर्क करते हैं। और यदि हमें दूसरे सीट की अगर आपको आवश्यकता है तो आप प्लस के निशान पर क्लिक कर सकते हो और जितने भी चाहो उतने सीट ला सकते हो। और रिबन बटन पे यहाँ पे हमें सबसे पहला फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेवर्स, प्रिंट इत्यादि ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जो 2007 है वो यहाँ पर वो ऑप्शन आपको ऑफिस बटन पर मिलेगा। और मैं भी एरो पर क्लिक करती हूँ तो मैं अपने मेन स्क्रीन पर आ गई हूँ। और आपको यहाँ पर राइट साइड पर आपको स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा होगा, जिससे आप डाटा को ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं आप उसको देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्टेटस बार दिखाई देंगे। अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो उसमें आपको सम, एवरेज, काउंट ये सब दिखाएगा। और अब यहाँ पर पेज लेआउट है, उसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पर जूम का ऑप्शन है, आप एक्सेल में किसी भी डाटा है तो उसको आप जूम करके देख सकते हो जैसे भी चाहो। तो ये हमारे जो बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे एक्सेल का,